छोटे राज्य थे, आपके अध्यक्ष ने जो बोला हाँ या ना, नहीं आपको मैंने 1 मिनट दे दिया। मेरी बात सुनिए, छोटा राज्य थे, आपके अध्यक्ष ने बोला क्लास ऑफ मैथमेटिक्स इट इज नॉट, बट योर लीडर सेड कि छोटे राज्य थे, हाँ या ना जवाब दीजिए। बात सुनो 60 असेंबली की है। अभी इंटरप्रिटेशन कैसा होता है कि 44 सीटें थी बीजेपी की लास्ट टाइम, अभी 32-33 आ गई है, वोट शेयर भी कम हुआ है। वहां पर प्रज्योत देवबर्मन जो है उन्होंने 20% वोट लिया, हमने 36% वोट लिया, 56% दोनों का है, 41% वो है। तो इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है, लेकिन जो राज्यों में अभी चुनाव होने हैं उसमें 2018 में हमने हराया था, लेकिन अलायंस में सीबीआई इनकम टैक्स ईडी थी। तो कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, तो सवाल पूछा, वो छोटे राज्य थे, आप उस सवाल को टाल रहे हो। मैं दोबारा पूछूंगा आपसे सवाल। सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस ने बोला कब्र खुदेगी मोदी की, लेकिन कमल खिला पूर्वोत्तर के राज्यों में, लेकिन कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा तो कोई नहीं होता किसी पार्टी के अंदर, वो कह रहे हैं कि ये छोटे राज्य थे। देखिए, जैसी जिसकी सोच होती वैसी उसकी दृष्टि हो जाती है, तो इसलिए अगर उनको किसी चीज में छोटा नजर आ रहा है तो ये उनकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। हम एक बात बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहते हैं, हाँ ठीक है, संख्या की दृष्टि से उन्हें छोटा राज्य कहा जा सकता है, परंतु वो दिल में कितना बड़ा स्थान रखते हैं इसका प्रमाण यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का दौरा 50 से अधिक बार किया है। आज तक कोई प्रधानमंत्री उन राज्यों में जाकर इतना महत्व नहीं दिया है। परंतु मैं एक और बात कहना चाहता हूं, त्रिपुरा का चुनाव था केवल 5 साल पहले, 2018 की बात है ना, जब वहां कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसा शासन था कि किसी दूसरी पार्टी के लिए डंडा झंडा लगाना भी संभव नहीं होता था त्रिपुरा में, परंतु त्रिपुरा में नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी। आज यह माना जाता था कि क्या भाजपा कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ पाएगी। 2018 का जब हम चुनाव लड़े थे, आज स्थिति क्या हो गई कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिल गए और यह सोचकर कि क्या हम भाजपा को रोक पाएंगे, और नहीं रोक पाए। आप सोचिए, इतना बड़ा बदलाव 5 साल में आ गया, और वो क्यों आया? क्योंकि ईमानदारी से उस क्षेत्र में काम किया। और जहां तक छोटे की बात है तो एक बिंदु कहना चाहूंगा, हिंदी के बड़े प्रख्यात कवि हुए हैं बिहारी जी, जिन्होंने अपनी ग्रंथ लिखा था सतसई। उसका एक दोहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। घाव करे गंभीर, अनुराग भदौरिया, घाव करे गंभीर। लेकिन लंदन में जाकर, नहीं अनुराग भदौरिया की बारी है, लंदन में जाके राहुल गांधी कह रहे हैं अल्पसंख्यक खतरे में है भारत के अंदर। देश में रह के आपके बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। एक बात बताइए, ये घाव करे गंभीर, आप मुझे बताइए कि देश के बारे में देश के बाहर जाके ये बोलना जायज है? देखिए, घाव गंभीर कैसे होते हैं? घाव गंभीर होते हैं, लेकिन दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, हम अंदर ही अंदर रोते भी रहते हैं। मैं सुबह सुबह आज पेट्रोल पंप पे गया, मैंने सोचा बड़ी जश्न मनाया जा रहा है, पूर्वांचल जीत गए, चारों तरफ फूल बारिश हो रही है, हम भी खुश हैं, भाई बीजेपी जीती है, जनता ने वोट दिया है। पेट्रोल पंप पे गए, भैया आज सस्ती मिल जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल वाले ने पैसा मांग लिया पूरा मुझसे। किस बात की खुशी मनाए बता दीजिए? फ्री में मिल जाए पेट्रोल? नहीं, मेरी फ्री में क्यों भाई, आप कम से कम सस्ता तो कीजिए। जो आपने महंगाई बढ़ाई, सुन तो ले मेरी बात, आप सस्ता तो कीजिए। कम से कम ये तो बोल देते हैं कि भैया रोजगार भी बढ़ेगा, पेट्रोल भी सस्ती होगी। सुन लीजिए मेरी बात, मैं बोलने दीजिए, मैं नहीं बोला किसी बीच में। कमाल है भाई, इस देश में आप सत्ता तो आपको जनता दे रही है, लेकिन आप जनता को क्या दे रहे हो? तकलीफ। आपको दर्द नहीं होता अंदर? मैंने जो सवाल पूछा, अनुराग जी, वोट दे रही है जनता, आपको सत्ता दे रही है, अपनी नजर इनायत मेरे सवाल पे भी कर लीजिए अनुराग भाई। तो होना चाहिए अनुराग जी, नजर इनायत अब मेरे सवाल पे भी कर लीजिए। उस पे भी आ रहा हूं। जहां तक आप बर्क साहब की आपने बात बोली, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो आप ये बुलडोजर चलाते हैं, अरे अपराधी सरेआम गोली बारूद चला रहे हैं रोड पे, तो सरेआम बुलडोजर भी चल रहा है उन पर। बोलने तो दो, सरेआम बुलडोजर भी चल रहा है, तो बोलने तो दो ना। सरेआम बम चला रहे हैं, बम गोली चला रहे हैं, ऐसे गोली। और आपने देखा होगा पुलिस वालों को गोली मार दे रहे हैं, और गोली मारते समय देखा होगा आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज, ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोली मार दी, अपने चले जा रहे हैं टहलते हुए, माने जैसे कहीं घूम रहे हो। क्या है ये? उत्तर प्रदेश से क्या है भाई? उत्तर प्रदेश से नाम बोलिए बम चलाने वाले का। मेरी बात सुनिए, नाम तो बोलिए। आप जो भी नाम सुन लीजिए मेरी बात। अभी नाम नहीं बोलेंगे। आपने उत्तर प्रदेश में, आपने उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए, बात करने दीजिए, टोकिए मत। जो नहीं, एक बार टोकिए मत।
आप अपराधियों को सजा दीजिए, अपराधियों को जेल में डालिए, लेकिन अपराधियों को सजा पहले दे दीजिए जिससे हमारे लोग मारे ना। ठीक है, नाम बोलिए। सुनिए, वो किसको कर रहे हैं? किस गवाह को मार रहे थे? मैं बताता हूं कि जिसकी बात कर रहे हैं अतीक अहमद के गुर्गों ने मारा, और उसी अतीक अहमद के लोगों को मारा गया है। ओके अनुराग, अब बोलने तो दो यार, बोलने दो पूरा। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे देखो यार सेंटेंस, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, हिंदुस्तान में जो कानून सबके लिए बराबर होता है, अगर आप गलती करोगे, सुनिए, आज गलती करोगे तो आपको कानून सजा देगी, लेकिन अगर आप पहले ही सजा दे दो जो बदमाश हैं तो कम से कम निर्दोष तो नहीं मारे जाए। मुझे समझ पुलिस नहीं वाले आया की क्या गलती थी जो मारा गया? शफीकुर रहमान बर्ग जिनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है उस पे नाराज हो रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने क्या बोला? बिल्कुल उन्होंने यही बोला, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने यही बोला, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने यही बोला और उनको डिफेंड कर रहे हैं। माफियाओं पे चलाओ। देखिए अब आपने बीजेपी पे बड़े गंभीर आरोप लगाए, अब आपने लगभग